बच्चों, आज क्लास 11th में हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, नया लेसन। वो प्रीवियस लेसन समाप्त हो गया है। बहुत ही इंटरेस्टेड ये आपका लेसन है, इसको ध्यान से सुनेंगे। हम लोग पढ़ेंगे वनस्पति जगत, प्लांट किंगडम। तो क्लासिफिकेशन में आप लोग जानते हैं किंगडम राज्य दो ही है, एनिमेलिया और प्लांटी, जंतु जगत और पादप जगत। तो हम लोग प्लांटी पादप जगत किंगडम जो है, प्लांट किंगडम पादप जगत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या पढ़ा जाता है? प्लांट किंगडम, स्टडी ऑफ ऑल ऑटोट्रॉफिक प्लांट, स्टडी ऑफ ऑल ऑटोट्रॉफिक प्लांट, सभी स्वपोषी पौधों के बारे में अध्ययन करेंगे। कैसे? विच फार्म आवर फूड, जो अपना भोजन बना लेते हैं बाय फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। हम इसके अंतर्गत उन पौधों के बारे, उन स्वपोषी पौधों के बारे में अध्ययन करेंगे जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अंतर्गत बनाते हैं या निर्मित करते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक माने स्वपोषी, स्वपोषी माने जो अपना पोषण अपने करे। अपना पोषण अपने का मतलब कि फूड फार्म ओन टाइप, अपना भोजन अपने से निर्मित करे, अर्थात हरे पौधे क्लोरोफिल परागण की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन अपने निर्मित करते हैं। बच्चों, इनको फॉलोइंग ग्रुप्स में बांटा गया है। जैसे एल्गी, सबसे पहले शैवाल, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी पौधे और एंजियोस्पर्म आवृत बीजी पौधे आते हैं। इनको 4 समूहों में बांटा गया है। एल्गी, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। शैवाल, ब्रायोफाइटा, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। तो सबसे पहले हम लोग आज शुरू करेंगे एल्गी, शैवाल के बारे में। एल्गी, शैवाल, चलते हैं। एल्गी क्या है? एल्गी आर क्लोरोफिलस, क्लोरोफिलस माने हरित लवक युक्त, क्लोरोफिल, क्लोरोफिलस प्लांट है, हरित लवक पौधे हैं, सरल सिंपल, नॉन वास्कुलर, ऊतक रहित, संवहन ऊतक रहित होते हैं। इसमें नॉन वास्कुलर, संवहन ऊतक रहित, संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं, जाइलम फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं। ऑटोट्रॉफिक स्वपोषी थाइलोफाइट्स, ये क्या है? थाइलोफाइट है। कैसे थाइलोफाइट है? जो क्लोरोफिलस हरित लवक के सरल संरचना वाले, संवहन ऊतक रहित, ऑटोट्रॉफिक स्वपोषी थाइलोफाइट। पादप जगत को 2 जगतों में बांटा गया है, थाइलोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा। तो इसमें ये थाइलोफाइट्स हैं। एल्गी क्या है? थाइलोफाइट्स। इसमें देखिए, डू नॉट फाउंड रियल रूट स्टेम एंड लीफ, इसमें वास्तविक जड़ तना पत्ती का अभाव होता है। एल्गी में वास्तविक जड़ तना पत्ती नहीं पाए जाते हैं। जड़ तना पत्ती पाए जाते हैं लेकिन वास्तविक जड़ तना पत्ती नहीं होते हैं। स्टडी ऑफ एल्गी, शैवाल का अध्ययन एल्गोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्गोलॉजी। और इसी को फाइकोलॉजी कहते हैं, एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डीलिंग द स्टडी ऑफ ऑल टाइप ऑफ एल्गीज आर नोन एज एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी। इसी को शैवाल विज्ञान कहते हैं। फादर ऑफ एल्गी, शैवाल यानी कि पिता, प्रिंस को कहते हैं, प्रिंस। और फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी, भारतीय शैवाल विज्ञान के पिता MOP आयंकर है, याद रखेंगे। शैवाल एल्गी, फादर ऑफ एल्गी कौन है? फ्रेंच। और फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी MOP आयंकर, MOP आयंकर जी हैं। तो ये एल्गी के इंट्रोडक्शन। अब हम लोग शैवाल के साइलेंट फीचर, विशिष्ट लक्षण पढ़ेंगे आगे के क्रम में।
हाँ बच्चों, आगे के क्रम में हम लोग विशिष्ट लक्षण, शैवाल के विशिष्ट लक्षण, साइलेंट फीचर जो है पढ़ेंगे। तो इसमें एक एक करके पढ़ना है। जैसे ही एल्गी शैवाल में सेक्स ऑर्गन जो होते हैं, सेक्स ऑर्गन जनन अंग, सेक्स ऑर्गन जनन अंग कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर, एक कोशिकी होते हैं बच्चों। तो इन एल्गी शैवाल में सेक्स ऑर्गन जनन अंग यूनिसेलुलर, एक कोशिकी होते हैं। एक कोशिकी का अर्थ यहाँ ये है कि वन सेल टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, कि उस एल्गी की एक ही कोशिका, एक ही सेल जनन क्रिया में भाग लेती है। ऐसे जनन अंगों को, सेक्स ऑर्गन को यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा आता है बट इन ब्राउन एल्गी, लेकिन शैवाल में ही ब्राउन, भूरे शैवाल जो होते हैं, एल्गी में भूरे शैवाल में सेक्स ऑर्गन जनन अंग जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं। ध्यान दीजिए, बहुकोशिकी। शैवाल में जनन अंग एक कोशिकी होते हैं, लेकिन ब्राउन एल्गी, भूरे शैवाल में जनन अंग क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकी होते हैं। अर्थात ऑल सेल टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, सभी कोशिकाएं जनन में भाग लेती हैं। बहुकोशिकी का मतलब ऑल सेल टेक पार्ट इन प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, सभी कोशिकाएं जो है जनन में भाग लेती हैं। तो शैवाल में सामान्यतः जनन अंग क्या होते हैं? एक कोशिकी, लेकिन भूरे शैवाल में ये बहुकोशिकी होते हैं। अब सेक्स ऑर्गन जो होते हैं जनन अंग कवर्ड, ढके रहते हैं बच्चों, कवर्ड होते हैं, कवर्ड सेल से, कोशिकाओं से ढके रहते हैं। और उस संरचना को जैकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन जैकेट की जो सेल्स होती हैं वो क्या होती है? स्टेराइल नेचर होती हैं, बंद सेल, स्टेराइल सेल, बंद कोशिकाएं होती है। अर्थात डू नॉट टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, अर्थात वो कोशिकाएं जनन क्रिया में भाग नहीं लेती। बंद का मतलब स्टेराइल। ये कोशिकाएं क्या होती हैं? जैकेट की, बंद स्टेराइल होती हैं, और उसी से सेक्स ऑर्गन जनन अंग बच्चों ढका रहता है। आगे एल्गी, इन एल्गी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन, फर्टिलाइजेशन सभी लोग जानते हैं कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स या मेल एंड फीमेल गैमेट कम टू कांटेक्ट टू ईच अदर फॉर्म जाइगोट, प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। नर और मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एल्गी में निषेचन के पश्चात बच्चों इम्ब्रियो भ्रूण नहीं बनता, इम्ब्रियो इज नॉट फॉर्म, भ्रूण का निर्माण नहीं होता। यहाँ थोड़ा हम लोग जानेंगे कि भ्रूण जब निषेचन के पश्चात युग्मनज जाइगोट बनता है तो सामान्यतः जाइगोट भ्रूण में परिवर्तित होता है। लेकिन ये थाइलोफाइट्स है बच्चों, एल्गी क्या है? थाइलोफाइट है। तो ये अभ्रूणी पौधे, इसमें भ्रूण नहीं बनता है। तो होता क्या है? इसमें जाइगोट मॉडिफाइड इनटू स्पोर, इसका युग्मनज जाइगोट स्पोर बीजाणु में रूपांतरित हो जाता है। जाइगोट मॉडिफाइड इनटू स्पोर, डू नॉट फॉर्म एम्ब्रियो, भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। और वही जाइगोट स्पोर में बदलता है, आल्सो नोन एज जाइगोस्पोर, उसी को जाइगोस्पोर कहते हैं। और व्हेन कम टू कांटेक्ट टू फेरोल कंडीशन टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन फॉर न्यू एल्गी प्लांट, और जब वो जाइगोस्पोर अनुकूल दशाओं को प्राप्त करता है तो जर्मिनेट, अंकुरित होकर नए शैवाल पौधों का निर्माण करता है। तो इसीलिए बच्चों ये थाइलोफाइट है एल्गी, इसलिए इसमें जाइगोट के बाद भ्रूण का निर्माण नहीं होता। उसी को कह रहा है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो इज नॉट फॉर्म, भ्रूण नहीं बनते हैं क्योंकि अभ्रूणी पौधे हैं। एल्गी प्लांट बॉडी, शैवाल का जो शारीरिक संरचना होती है, शरीर कैसी होती है? थाइलेसॉइड, थाइलस, सुकाय नुमा होती है। क्या होती है? थाइलस की हिंदी होती है सुकाय, थाइलेसॉइड, सुकाय, अर्थात डू नॉट डिवाइड इन रूट स्टेम एंड, अर्थात ये जड़, तना, पत्ती में विभाजित नहीं होती है। पहले ही आपको बताया गया है कि शैवाल में वास्तविक, रियल
रूट स्टेम लीफ आर नॉट फाउंड। वास्तविक जड़ तना पत्तियों का अभाव होता है, तो इसलिए इसकी थैलेसॉइड बॉडी होती है, प्लांट बॉडी, शारीरिक संरचना सुकाय नुमा होता है। इन एल्गी क्लोरोफिल प्रेजेंट, शैवाल में हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है और काज फोटोसिंथेसिस, और इसी से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होकर के अपना भोजन अपने बना लेता है। स्वपोषी, आत्मपोषी अर्थात ऑटोट्रॉफिक नेचर, स्वपोषी प्रकृति का होता है एल्गी। तो एल्गी बियरिंग क्लोरोफिल काज फोटोसिंथेसिस सो मेक ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। शैवालों में हरित लवक पाया जाता है जिससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है और वह स्वपोषी प्रकृति का हो जाता है। आगे के क्रम में गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट जनरेशन। बच्चों, गैमेटोफाइट जनरेशन वह पीढ़ी जिसमें गैमीट का निर्माण होती है, वो गैमेटोफाइट जनरेशन युग्मकोद्भिद अवस्था होता है। इसको कहते हैं युग्मकोद्भिद अवस्था और इसको कहते हैं स्पोरोफाइट को बीजाणुद्भिद अवस्था, अर्थात गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट जनरेशन। युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद पीढ़ियां जो हो फ्री होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट निर्भर नहीं रहती हैं। इन लाइफ साइकिल, इनके जीवन चक्र में गैमेटोफाइट जनरेशन जो होता है, युग्मकोद्भिद पीढ़ी जो होती है वो प्रोमिनेंट होती है, प्रमुख होती है, डोमिनेंट होती है, प्रभावी होती है, जो भी कहिए। तो दो पीढ़ियां हो आती हैं इनके जीवन चक्र में, युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट बीजाणुद्भिद पीढ़ी, जिसमें युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट पीढ़ी जो है प्रोमिनेंट प्रमुख होती है, डोमिनेंट प्रभावी होती है। आइसोमॉर्फिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आर फाउंड। आइसोमॉर्फिक माने समरूपी प्रकार का, आइसोमॉर्फिक मीन्स समरूपी, एक समान एक रूप में दोनों पीढ़ियां होती हैं, युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद, गैमेटोफाइट और जो है स्पोरोफाइट। तो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट पीढ़ियां जो है किस तरह का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देती हैं, तो आइसोमॉर्फिक समरूपी प्रकार का पीढ़ी एकांतरण। अब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है बच्चों, पीढ़ी एकांतरण क्या है? हम देख रहे हैं कि लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी, शैवाल के जीवन चक्र में स्पष्ट रूप से दो पीढ़ियां पाई जाती हैं, एक युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट जनरेशन और दूसरा जो है स्पोरोफाइट बीजाणुद्भिद पीढ़ी, और दोनों पीढ़ियां एक के बाद एक करके अल्टरनेट आती रहती हैं और इसका जीवन चक्र पूर्ण होता रहता है। इस तरह के पीढ़ी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। तो शैवालों में आइसोमॉर्फिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, समरूपी प्रकार का पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। बच्चों, सम एल्गी आर पैरासाइटिक, सभी एल्गी सामान्यतः आत्मपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, लेकिन कुछ एल्गी, कुछ शैवाल जो है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है परजीवी पोषण रीत को अपनाते हैं, परजीवी होते हैं, अपना भोजन अपने नहीं बना पाते, अर्थात इसमें हरित लवक नहीं होता है, किसी अन्य पौधे के भिन्न भिन्न भागों पर ये भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। जैसे सिफेलुरस, एक एल्गी है सिफेलुरस, ये पैरासाइट ऑन टी लीफ, पैरासाइट ये परजीवी होता है टी लीफ, चाय की पत्तियों पर। किसका परजीवी है? चाय की पत्तियों का, पैरासाइट ऑन टी लीफ। दूसरा है मैग्नोलिया, मैग्नोलिया एल्गी, ये कार्य करता है रेड रस्ट ऑफ लीफ डिजीज, पत्तियों का लाल रोग उत्पन्न करता है, और ये लाल रोग जो है बच्चों इस पैरासाइटिक एल्गी के कारण होता है। तो बच्चों, आज हम लोग साइलेंट फीचर तक ही पढ़ेंगे, अगले दिन से हैबिट एंड हैबिटाट, वास स्थान के बारे में एल्गी के जानेंगे। तो आप वीडियो को पूर्ण रूपेण देखें, एक बार दो बार देखें, जरूर समझ में आएगा। नया लेसन है, जो नए बच्चे जुड़े हैं इसको ध्यान से देखें, समझें, नोट तैयार करें
और कोई समस्या है तो कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें, उसका सॉल्यूशन होगा। थैंक यू।